आप सभी का इसेंशियल एलिमेंट्री इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज इसेंशियल इंग्लिश क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ आप सभी के समक्ष हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से टेंस से, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंगली इस टेंस को हम लोग करें। तो सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, हम लोग डिडक्टिव मेथड से इस टेंस को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनके डिफरेंट काइंड्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव और पॉजिटिव काइंड। अफर्मेटिव और पॉजिटिव काइंड की यदि हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, आई के साथ प्ले वर्ब का यूज़ हुआ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका अर्थ हुआ कि मैं आई प्ले क्रिकेट। यदि तुम क्रिकेट खेलते हो तो उसके लिए सिंपल क्या शब्द रहेगा, आप लोग यू प्ले क्रिकेट। सिंपल है, यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि मैं कहता हूँ कि हम क्रिकेट खेलते हैं, देन वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। यदि लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहेगा, द बॉयज प्ले क्रिकेट। द बॉयज प्ले क्रिकेट। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। द बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में एक यूनिफॉर्मिटी है कि सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या द बॉयज़ जो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है, उनके साथ जो वर्ब प्ले लगी है वह चेंज नहीं होती। जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म रहती है वही इन सब्जेक्ट के साथ में लगती है। लेकिन इनके अलावा और डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस रहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ऊपर के सेंटेंसेस में हम लोग देख रहे हैं आई, यू, वी, दे और द बॉयज़ के साथ में प्ले वर्ब यूज़ हुई थी, परंतु ही के साथ में यहाँ पे प्ले वर्ब के साथ में एस लेटर इंक्लूड हो गया और यह बन गया ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट, वह क्रिकेट खेलती है तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करेंगे, सी प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट, इट प्लेज क्रिकेट, यह क्रिकेट खेलता है। अ बॉय प्लेज क्रिकेट, एक लड़का क्रिकेट खेलता है। और नेक्स्ट, माई फादर प्ले क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट। माई फादर के साथ क्या लगेगा, प्लेज क्रिकेट, मेरे पिताजी क्रिकेट खेलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई, यू, वी, दे और प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सेंटेंसेस रहते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे ही, सी, इट, ये सिंगुलर फॉर्म वाले जितने भी सेंटेंसेस रहते हैं उनके साथ जो वर्ब रहती है वह प्लूरल रहती है। प्लूरल का अर्थ ये हुआ कि उन वर्ब्स के साथ में एस या ईएस का यूज़ होता है। यहाँ पे वर्ब के साथ में, प्ले के साथ में एस का यूज़ हो रहा है।
तो इस बात को सभी लर्नर ध्यान रखें। अब अज्यूम ये करता हूँ कि यहाँ तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को समझ चुके होंगे और बहुत ही सिंपल है। माइनर डिफरेंस क्या है कि आई, यू, वी, दे और जो प्लूरल नाउन्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ वर्ब जो रहेगी वह ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, वह बिना एस और ई एस के यूज़ होगी। जबकि इसके अलावा जितने भी सिंगुलर वर्ब रहेंगी, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे, उनके साथ वर्ब जो है प्लूरल रहेगी और उन वर्ब के साथ में एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज़ होगा। अब हम इसके नेगेटिव फॉर्म पर चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फॉर्म पर। नेगेटिव फॉर्म में यदि हम लोगों ने आई प्ले क्रिकेट को कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई सब्जेक्ट और प्ले वर्ब के बीच में डू नॉट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस यदि देखें, यू प्ले क्रिकेट, तो यू प्ले क्रिकेट को यदि हम लोगों ने नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो रहेगा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से नेक्स्ट वी प्ले क्रिकेट, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में यदि कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट को यदि नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सेंटेंस रहेगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते। इसी तरह से द बॉयज़ प्ले क्रिकेट को यदि नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो रहेगा द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट, द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे भी सभी सेंटेंसेस में एक यूनिफॉर्मिटी है। यदि आई, वी, यू, दे या प्लूरल्स को हम लोगों ने नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सभी के साथ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। लेकिन वही क्या, ही प्लेज क्रिकेट को यदि नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट की जगह पे क्या आ जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे डू नॉट नहीं लगेगा और सब बच्चे, स्टूडेंट्स, लर्नर्स कृपया यहाँ पे इम्फेसाइज करें कि डू नॉट की जगह डज नॉट लगेगा और प्लेज की जगह पर यहाँ पे प्ले सिंपल विदाउट एस और ई एस यूज़ होगा। वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो उसके लिए सेंटेंस यूज़ होगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट नेगेटिव फॉर्म होगी सी प्लेज क्रिकेट की। इसी तरह से इट प्लेज क्रिकेट, इसको नेगेटिव फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो रहेगा इट डज नॉट प्ले क्रिकेट, इट डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब बॉयज़ प्ले क्रिकेट को यदि नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो रहेगा अ बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट। मेरे पिताजी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिंपली हमें ये कहना है तो रहेगा माई फादर डज नॉट प्ले क्रिकेट, माई फादर डज नॉट प्ले क्रिकेट। पॉजिटिव को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों को डू नॉट और डज नॉट कहाँ कहाँ पर यूज़ होना है उसका विशेष ध्यान रखना है। उसी की क्लियरिटी करने के लिए मैंने आपके समक्ष ये स्लाइड रखी है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोगों ने अपने यूज़ में किस तरह से लाना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं।
आप इन सेंटेंसेस को नोट करें और इसी तरह के और सेंटेंसेस भी फ्रेम करें। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एंड माई फादर गोज टू ऑफिस। सिंपल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ और मेरे पिताजी कार्यालय जाते हैं। यहाँ पर आई गो टू स्कूल, आई के साथ में गो वर्ब का यूज हुआ एंड माई फादर, मेरे पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ गोज, गो के साथ में ईएस, गो वर्ब के साथ में ईएस लेटर्स का यूज हुआ और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सही तरीका है। आई लाइक एप्पल्स बट माई सिस्टर लाइक्स ऑरेंजेस। आई के साथ बेयर वर्ब लाइक, बट माई सिस्टर के साथ में लाइक्स ऑरेंजेस। द बॉयज प्ले हॉकी बट ही प्ले चेस। बॉयज प्लूरल फॉर्म में ऑफ द सब्जेक्ट है, उसके साथ जो वर्ब यूज हो रही है वह सिंगुलर फॉर्म में बिना किसी एस और ए एस के। बट ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब जो प्लेज वर्ब प्लूरल यहाँ पे आएगी। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस, द शॉप्स ओपन एट 9 o'clock एंड क्लोज एट 11 o'clock। दुकानें 9 बजे खुलती हैं और 11 बजे बंद होती हैं। यदि यहाँ पे यह रहता अ शॉप, तो यहाँ पे होता अ शॉप ओपन्स एट 9 o'clock एंड क्लोजेज एट 11 o'clock। यदि यहाँ पे वन शॉप रहती, अ शॉप रहती, तो वर्ब के साथ में एस या एस लगना था, परंतु क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो आगे जो वर्ब रहेगी वह सिंगुलर रहेगी, बिना एस और एस के रहेगी। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, ही लिव्स इन दिल्ली एंड दे लिव इन शिमला। ही लिव्स, वह दिल्ली में रहता है और दे लिव इन शिमला, और वे सिंगुलर, वे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे लिव इन शिमला, और वे शिमला में रहते हैं। इसी तरह से हम लोग अपनी डेली रूटीन में बहुत से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। आई ब्रश माई टीथ बट माई फादर डज नॉट ब्रश हिज टीथ। आई लाइक बनानाज but my mother likes apples. The boy plays football but the girls play chess. The shops open at 9 o'clock and close at 6 p.m. He lives in लखनऊ एंड दे लिव इन मुंबई। इसी तरह से और सेंटेंसेस का भी निर्माण किया जा सकता है। आज के स्लाइड में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को WH वर्ड्स के साथ किस तरह से यूज़ किया जाना है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।